वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम जो 4 बेसिक तरह के ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे एंड वन बाय वन उनके साथ साथ जो है वो न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे कि किस तरह से हमें इनको सॉल्व करना है। सो द फर्स्ट वन इज़ इन्वर्टिंग ऑप एम्प। तो इसको पहले हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज़ R1 एंड यहाँ पे हमारे पास ये नेगेटिव एंड दिस वन इज़ पॉजिटिव। तो इसको Vn से डिनोट कर रही हूँ एंड दिस वन इज़ Vin विच इज़ V इनपुट। ये वाला जो पार्ट है इसको हम ग्राउंडेड करेंगे एंड ये ज़ीरो रहता है एंड दिस वन इज़ R2। तो जो हमारे यहाँ पे आउटपुट है ये जो है इनपुट, इसको यहाँ से हम फीडबैक रेजिस्टेंस देंगे। सो दिस इज़ RF और हमारा करंट यहाँ से ये हो जाएगा Vp ज़ीरो हो जाएगा एंड सॉरी ये जो है I1 एंड दिस इज़ I2। सो ये हमारा इन्वर्टिंग ऑप एम्प का सर्किट डायग्राम हो गया एंड अब हम ये इस तरह से, तो इसकी पहचान क्या है, इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि जब इनपुट वोल्टेज जो है दैट इज़ गिवन थ्रू द नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो इनपुट वोल्टेज है वो हम नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू दे रहे हैं एंड इसमें होगा क्या कि जो आउटपुट वोल्टेज का साइन है वो जो है वो चेंज हो जाएगा। अब कैसे चेंज होगा वो हम देखते हैं। तो I1 इक्वल्स टू I2 एंड ओम्स लॉ जो है वो हमें पता है V इक्वल्स टू IR होता है। सो I1 I2 में हम पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास V1 अपॉन R आ जाएगा एंड यहाँ पे बनेगा V2 अपॉन R डैश। सो ये V1 हमारे पास कितना है इस केस में, अगर हम डायग्राम देखें तो V इन माइनस यहाँ तक V इन माइनस ज़ीरो एंड ज़ीरो माइनस V आउट, ये हो जाएगा हमारा V2। सो V इन माइनस ज़ीरो अपॉन R1 रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस जो है वो R1 है एंड यहाँ से ज़ीरो माइनस V आउट इज़ RF जो फीडबैक रेजिस्टेंस थी। इस केस में हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो RF है। सो V आउट जो है वो हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस RF अपॉन R1 इंटू VN। सो दिस वॉज द थिंग आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि जो आउटपुट वोल्टेज है उसका साइन जो है वो इनपुट वोल्टेज के वो चेंज हो जाता है, ये नेगेटिव में आ जाएगा और अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव एंड इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इसके गेन की बात करें तो गेन V आउट अपॉन V इन इज़ इक्वल टू सिंपली माइनस RF अपॉन R1। सो ये इसका गेन हो जाएगा एंड इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं छोटा सा। सो ये एक सिंपल सा सर्किट है। पहचान हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, क्योंकि इनपुट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू दी जा रही है एंड क्योंकि इन्वर्टिंग है तो हमें ये भी पता चल जाना चाहिए कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो नेगेटिव में आ रही है। इन्वर्टिंग मीनिंग इन्वर्ट कर रहा है वो इनपुट वोल्टेज को। सो यहाँ पे सिंपली हमारे पास V आउट की वैल्यू जो है वो आ जाएगी माइनस RF अपॉन R1 जो फॉर्मूला भी हमने किया एंड V इन। सो ये आ जाएगा हमारे पास -10 डिवाइडेड बाय 2 एंड ये हमारे पास 5। सो इसका आंसर आ जाएगा -25 वोल्ट। सो ये सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था हमारे पास। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प। सो नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प में क्या होगा, जो आउटपुट है उसका साइन चेंज नहीं होगा एंड इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो सिंपली यही है कि वोल्टेज इनपुट वोल्टेज बेसिकली इनपुट वोल्टेज इज़ गिवन थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल। तो इसमें जो
जिस तरह से हमारे पास इन्वर्टिंग वाले केस में क्या था कि वी आउट का साइन चेंज होता था, इसमें वी आउट का साइन चेंज नहीं होता। सो इसको देखिए कैसे करेंगे, ये भी बिल्कुल इजी है। तो I1 इक्वल्स टू I2, I1 इक्वल्स टू I2 एंड यहाँ से हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। V1 अपॉन R इज इक्वल टू V2 अपॉन R डैश। एंड इस केस में हमारे पास कितना हो जाएगा, अब आ जाएगा 0 माइनस V इन ओवर R1 इक्वल्स टू V इन माइनस V आउट ओवर RF। बस यहाँ पे इतना सा चेंज है। एंड अब इसको V आउट ओवर RF इज इक्वल टू V इन 1/RF प्लस 1/R1, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इतना बनेगा। एंड यहाँ से हमारे पास इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो कितना आ जाएगा, V आउट इक्वल्स टू V इन एंड 1 प्लस ये RF को उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 प्लस RF ओवर R1। सो ये हमारा इसका रिज़ल्ट होता है। एंड अब इसका एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प है। तो इसमें हम अगर हमें आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करनी है तो सिंपली क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें देखिए पॉजिटिव वाली साइड से हम इनपुट दे रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 7, 1 प्लस 25/7। तो इस तरह से इसे हमें सॉल्व करना है। एंड जो हमारे पास आंसर आएगा, सॉरी यहाँ पे 5 R1 होता है, RF अपॉन R1, ये वाली काउंट नहीं होगी, हमें इस चीज़ को कंसिडर करना है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5 एंड 30/5 इज़ 6 तो 42 वोल्ट। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं अभी डिफरेंशिएटर ऑप एम्प के बारे में। तो डिफरेंशियल ऑप एम्प का ये सर्किट बनाया है। इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिफरेंशियल ऑप एम्प है, तो इसमें इनपुट जो है वो दोनों टर्मिनल से दी जाती है। एंड इसका काम क्या होता है कि जो इनपुट वोल्टेज है उसको ये डिफरेंशिएट करके हमें सर्किट के सिग्नल में प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे भी सेम, अब इसका देख लेते हैं फार्मूला किस तरह से आता है। I1 इक्वल्स टू I2 एंड इस केस में हमारे पास हो जाएगा V1 माइनस V2, ये यहाँ पर डिवाइडेड बाय R1 इक्वल्स टू V2 माइनस V आउट डिवाइडेड बाय RF। तो सिंपली इसे हम V आउट अपॉन RF ये जो है किसके इक्वल आ जाएगा, V2 1/RF प्लस 1/R1 माइनस V1/R1। तो ये सिंपली हम इसे सॉल्व करके देखेंगे तो ये इतना ही बनेगा। इसे मैं कर ही देती हूँ यहाँ पर। तो V1 अपॉन R1 माइनस V2 अपॉन R1 इज़ इक्वल टू V2 अपॉन RF माइनस V आउट अपॉन RF। ये यहाँ से और ये दोनों जो है ये जब इस साइड चला जाएगा तो हमारे पास ये इस तरह से बनेगा, V2 1/RF प्लस 1/R1। एंड ये वाला जो है ये भी हम इसको नेगेटिव साइड ले जाएंगे और इसको पॉजिटिव रखेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। एंड यहाँ से इसको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से कुछ बनेगा, R1 प्लस RF डिवाइडेड बाय R1 RF माइनस V1 अपॉन R1। एंड फाइनल जो रिज़ल्ट है से अगर हम देखें तो हमारे पास V आउट इज़ इक्वल टू V2 एंड 1 प्लस RF अपॉन R1 ये इस तरह से एंड माइनस V1 अपॉन R1। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो लास्ट टाइप हमारी है इंटीग्रेटर ऑप एम्प। इसमें फ़र्क इतना होता है कि फीडबैक रेजिस्टेंस की जगह यहाँ पर हमें कैपेसिटर प्रोवाइड किया जाता है। सो देयर इज़ अ कैपेसिटर इन द फीडबैक। एंड बाकी इसको अभी हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास I1 इक्वल्स टू IC हम लेंगे। एंड यहाँ से
I1 इक्वल्स टू आई सी जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा V इन माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई R, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर R, इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास को हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा पहले, तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ। I इक्वल्स टू Q बाई टी होता है एंड I इक्वल्स टू V बाई आर भी होता है, एंड यहाँ से हमारे पास Q इज़ इक्वल टू आई टी आ रहा है एंड Q इज़ ऑल्सो इक्वल टू सी वी, तो ये भी रिलेशन है। एंड यहाँ से C इज़ इक्वल टू Q बाई V भी हम लिख सकते हैं। अब Q की वैल्यू यहाँ पे जब हम देखेंगे तो C इज़ इक्वल टू आई टी बाई V आएगा एंड डी आई को हम लिख सकते हैं, इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा सी वी अपॉन टी, एंड जिसको इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा सी डी वी बाई डी टी, ये आ जाएगा हमारा डी आई के इक्वल। सो ये जो है इसको हम सी डी वी सी बाई डी टी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एंड यहाँ से हमारे पास डी वी वी सी जो है वो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज ही है, तो हम ये इस फॉर्म में लिखेंगे एंड वी इन ओवर आर सी। तो क्योंकि हमें इंटीग्रेशन की फॉर्म में ये चीज़ चाहिए, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा वी आउट इक्वल्स टू वी इन बाय आर सी डी टी। तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर फॉर इन। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, एंड आप अगर चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है देन प्लीज़ शेयर द वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।